ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज 6250 अमाउंट टू रुपीज 7290 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 बनाया ना, सेम क्वेश्चन है ये भी। यहाँ भी क्या है, क्या पूछ रहा है कि कितने साल में 6250 रुपीज 8% वार्षिक ब्याज की दर से जब जो इंटरेस्ट है वो एनुअल यानी कि सालाना संयोजित होता है तब 7290 रुपीज हो जाएगा। आई बात समझ में? सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ भी क्या है कि प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, बट टाइम नहीं पता है, और टाइम हमसे पूछा गया है। ओके ना, तो टाइम को हम लोग टाइम ही मानेंगे यानी कि एन मान के बनाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को बनाया। ओके, चलिए क्या लिखेंगे, लेट द टाइम बी एन ईयर, यानी कि टाइम को हमने एन ईयर ही मान लिया। ओके, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है 7290 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना है 6250 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, कितना है 8% पर एनम। ओके, ये हो गया, क्लियर है। अब फिर से हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और ये एन, क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी गिवन है वो लिख लेंगे, जैसे अमाउंट हमें पता है गिवन है ये, तो लिख लेंगे 7290 रुपीज। प्रिंसिपल भी गिवन है कितना 6250 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 8/100 और ये एन, क्लियर है। अब यहाँ पे रिड्यूस कर लेते थोड़ा इसे, जैसे 4 2 सा 8 हो गया, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20 भी हो गया ये। अब लिखते हैं इसे 7290 रुपीज इज इक्वल टू 6250 रुपीज। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 1 है तो 25 और 1 कैल्सियम 25 ही होगा, तो 25 1 जा 25 और 2 27। ओके, और ये एन, क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे, इस तरफ और इसे इधर ले लेंगे। ओके, 6250 रुपीज और ये क्या है 27/25, ये पावर एन इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 7290 रुपीज। ओके, फिर से वही चीज हमें इसको रखना है 27/25 एन इज इक्वल टू 7290, तो ये 6250 इधर इंटू में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 6250, क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी इसमें रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस हो रहा है, कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी टेबल से, है ना। तो अब क्या देखना है हमें कि ये 27/25 और पावर एन इज इक्वल टू 729/625 है। ये मीन्स कि ये दोनों क्या इक्वल है, ये और ये दोनों क्या बोल रहे हैं इक्वल है। और हमें इक्वल बनाने के लिए अगर ये 27 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, या तो ये 27 का स्क्वायर होगा या क्यूब्ड। उसी तरह ये 25 है तो ये जो 625 है ना, ये 25 का या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। आई बात समझ में, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को चेक किया था। तो फिर अगर आपको पता है अगर ये कि 729 जो है 27 का क्या होगा, अगर पता है तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से इसे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ, 7 इन 29 है तो 3 से 3 2 जा 6, 3 4 से 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब क्या होता है कि स्क्वायर अगर होता है तो पेड़ बनाना पड़ता है, बनाते हैं ना ऐसे पेयर। तो यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से भी एक 3 और यहाँ से भी एक 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना। तो इसका मीन्स कि ये 27 का क्या है स्क्वायर है ये। आई बात समझ में, ये क्या है 27 का स्क्वायर है, मीन्स कि 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं इसे कैसे 27/25 और ये n इज इक्वल टू, तो ये 27 इंटू 27 है, ये 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। इसी तरह ये 625 है। ओके, तो ये 25 का अगर ये स्क्वायर है ना तो इसका भी ये स्क्वायर में ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये अगर ये स्क्वायर है किसी का तो ये जो आएगा वो किसी का क्यूब या फिर 4 पावर आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में ही आएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम होता है। तो अगर ये 25 है तो इसका मीन्स कि 25 इंटू 25 अगर करेंगे ना तो 625 आ जाएगा। आई बस में, तो हो गया ना ये दोनों टाइम्स। अब इसे लिखते हैं कैसे हैं, ओके, तो ये हो गया इज इक्वल टू, तो 27 टू टाइम्स यानी 27/25 और ये 2 टाइम इसलिए स्क्वायर, क्लियर। अब ये दोनों हो गया इक्वल, तो जब ये दोनों इक्वल है तो n इज इक्वल टू कितना 2 ईयर, तो आप लिख सकते हैं हम लोग n इज इक्वल टू 2 ईयर, ये आंसर हो गया। आई बस में,
दो क्वेश्चन था इस टाइप का, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। प्रैक्टिस करेंगे आप इसे। वैसे और भी तरीका होता है बनाने का, लेकिन मुझे ये इजी लगता है सबसे सिंपल। और मेरा तो ये है कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सिंपल तरीका बताऊँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे समझने में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000, मीन्स कि एक शहर की आबादी 1,25,000 है। ओके, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। अब वो क्या हो रहा है कि 2% सालाना के रेट से वो बढ़ रहा है, हर साल 2% के रेट से उसका इंक्रीज हो रहा है आबादी। तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। अभी कितना है 1,25,000, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, किस रेट से बढ़ रहा है वो, 2% के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसे हम अभी अमाउंट निकालते थे ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो उसी अमाउंट वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, बस इसमें एक चीज है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे 1+r/100, और अगर डिप्रिशिएट हो रहा है या फिर जिसको डिक्रीज बोलते हैं कम हो रहा है तो 1-r/100 कर देंगे। बाकी सब कुछ सही रहेगा जैसे जैसे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला को। आई बस में सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। क्या गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है ना, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितना गिवन है, 1,25,000 की गिवन है, 1,25,000 उसकी आबादी है। अब इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो, 2% सालाना, यानी कि पर एनम के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। और टाइम कितने साल के बाद पूछ रहा है हमसे, तो 3 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी उसके आबादी, ये पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला, तो P1 प्लस। ओके, तो ये देखिए इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस कर रहे हैं ना, अगर डिक्रीज होता है तो 1 माइनस करते हैं, बस यही है, इतना ही फर्क है इसमें। 1+r/100, डिक्रीज होता है या डिप्रिशिएट होता है तो 1-r/100 हो जाता, और ये n। क्लियर है। अब देखिए P यानी किसके लिए हो गया, पॉपुलेशन कितना है 1,25,000, क्लियर है। ओके, अब ये 1 प्लस रेट, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 2%, तो 2/100, और ये n यानी टाइम के लिए तो ये 3 ईयर। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन इसे। तो ये 1,25,000 और यहाँ पे बाई 1 है, तो 1 और 100 कैल्शियम 100 ही होगा, 100 1 जा 100 और 2 प्लस करेंगे तो 102 हो जाएगा, और ये 3। अब इसे कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि पावर 3 है। तो 1,25,000 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव हो रहा है, तो 102/100, 102/100, और ये भी 102/100 हो गया। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, जैसे कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 2 सा 10 हो गया, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25 हो गया, 25 बन जा 25, 4 जा 100 भी कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 भी कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 भी कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 भी कैंसिल। मीन्स के नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया 51 इंटू 51 इंटू 51, मीन्स कि 51 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और ये 5, 5 1 जा 5, और 5 5 सा 25, तो ये 1 5 5 10, 5 1 6, और ये 2 का 2, 2601 आएगा। ओके, अब ये 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 0 6 और ये 2, ये 5 1 सा 5, ये 0, 5 6 सा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, तो क्या आ गया 1, ये 5, ये 6, ये 2, ये 3, और ये 1। आई बात समझ में, तो क्या लिखेंगे 132,651, 1,32,651। आई बात समझ में, तो यही इसकी आबादी हो जाएगी 3 साल बाद। अभी कितनी आबादी है 1,25,000, 2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो 3 ईयर बाद 3 साल बाद उसकी आबादी हो जाएगी 1,32,651, है नहीं जी। सिंपल तरीके से बनाएंगे तो सिंपल ही बनेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप कि समझ में आ गई होगी, है ना सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।